असफलता एक चुनौती है, इसे स्वीकार करो, देखो क्या कमी रह गई और सुधार करो। दोस्तों नमस्कार, मैं युवराज सिंह और आप देख रहे हैं स्ट्रगल मोटिवेशन वाला। बहुत सारे लोग बोलते हैं कि मैं ये काम करना तो चाहता हूं, लेकिन अगर मैं इसके अंदर फेल हो गया तो मेरा क्या होगा। बहुत सारे लोग बोलते हैं कि मैं ये परीक्षा पास तो करना चाहता हूँ, लेकिन अगर मेरे अच्छे नंबर नहीं आए तो मेरा क्या होगा। लोग बोलते हैं कि मैं ये कोर्स सीखना तो चाहता हूँ, लेकिन अगर मैं सीखने के बाद पैसे नहीं कमा पाया तो मेरा क्या होगा। इस दुनिया के अंदर 95% लोग ऐसे हैं जो जिस काम से प्यार करते हैं वो सिर्फ इस वजह से नहीं करते कि अगर उस काम के अंदर वो फेल हो गए तो उनका क्या होगा। दोस्तों आज का ये जो वीडियो होने वाला है, आज का जो इसका टॉपिक होने वाला है वो होने वाला है असफलता के ऊपर, फेलियर के ऊपर। तो वीडियो के एंड तक जरूर बने रहना। चलिए करते हैं वीडियो को स्टार्ट। तो दोस्तों वीडियो के अंदर आगे बढ़ने से पहले एक स्टोरी मैं आपको सुनाना चाहूँगा। एक बार एक गाँव के अंदर एक अमीर आदमी था, ठीक है। वो उसके कई सारे व्यापार थे, उसके कई सारे बिजनेसेस थे, ठीक है। लेकिन उस आदमी की एक बुरी आदत थी कि वो डरता बहुत था सर, ठीक है। जब भी उससे कोई बात करता तो वो उस आदमी से जो उससे बात करता था उससे 10 सवाल करने लग जाता कि तुम मुझसे ऐसा क्यों पूछ रहे हो, है ना, अगर तुमने मुझसे ये क्यों पूछा, ऐसे वैसे बहुत कुछ जो है वो सामने वाले से पूछने लग जाता। इसी वजह से उस व्यक्ति से ज़्यादा कोई बात भी नहीं करता था, ठीक है। वक्त बीतते जाता है। अभी कुछ महीने पहले की बात है, करीबन 8-9 महीने पहले की बात है। उसके घर के अंदर एक बच्चे का जन्म होता है, ठीक है। वो छोटा सा बच्चा जो अभी 8-9 महीने का हुआ था, वो चलना स्टार्ट ही कर रहा होता है। वो एक दिन सीढ़ियों पे चढ़ रहा होता है। उस टाइम सीढ़ियों पे चढ़ते वक्त उसका बच्चा जो होता है वो सीढ़ियों से गिर जाता है, उसके पैर के अंदर चोट लग जाती है दोस्तों, ठीक है। जब उसके पिताजी यानी अमीर आदमी, जब उस अमीर आदमी को ये बात पता चलती है कि बेटा जो है वो सीढ़ियों से गिर गया है, उसके बेटे के पैर में चोट लग गई है, तो वो जो अमीर आदमी होता है वो उस बच्चे के लिए एक झूला लाता है और उस बच्चे को हमेशा उसी झूले के अंदर बैठा के रखता है, ठीक है। वो उसके बाद उस बच्चे को चलने ही नहीं देता, ठीक है। वक्त बीतते जाता है, बच्चा जो है झूले से चल रहा होता है, झूले के सहारे ही चल रहा होता है, ठीक है। उसके बाद जब वो बच्चा 1-2 साल का हो जाता है तब वो एक बार फिर से जो है बिना झूले के चलने का ट्राई करता है, प्रयास करता है, लेकिन वो अमीर आदमी सिर्फ उसे इस वजह से चलने नहीं देता कि कहीं वो अगर चलने में असफल हो गया, अगर वो कहीं दोबारा गिर गया तो उसे चोट लग जाएगी। सिर्फ इस वजह से वो बिना झूले के उसे चलने नहीं देता। जब भी वो बच्चा बिना झूले के चलने की ट्राई करता तो वो दोबारा से उसे झूले में ले जाके बैठा देता, ठीक है। अब जब वो बच्चा 10 साल का हो गया है, ठीक है, लेकिन अब वो जब चलने की कोशिश करता है तो वो बिना सहारे के नहीं चल पाता दोस्तों। जब वो बिना सहारे के चलने की कोशिश करता है तो उसके पैर डगमगाने लगते हैं, उसके पैर लड़खड़ाने लगते हैं। जिस उम्र में बच्चे खेल रहे होते हैं, जिस उम्र के अंदर बच्चे दौड़ रहे होते हैं, उस उम्र के अंदर जब वो चलने की कोशिश करता है तो उसके पैर लड़खड़ा रहे होते हैं। ऐसा क्यों हुआ? सिर्फ एक फैसला, वो जो अमीर आदमी होता है सिर्फ उसके एक फैसले की वजह से कि वो उस बच्चे को हमेशा झूले में रखता था। सिर्फ एक फैसला, सिर्फ उस आदमी की इस सोच की वजह से कि अगर उसका बच्चा बिना झूले की वजह से चलेगा तो वो गिर जाएगा और उसको चोट लग जाएगी, ठीक है। यहीं पर अगर वो उस बच्चे को ऐसे ही छोड़ देता, अगर उसे गिरने देता, उठने देता, गिरने देता, उठने देता, तो शायद हो सकता था आज उस बच्चे की ये हालत नहीं होती दोस्तों, ठीक। इसी तरीके से हमारी लाइफ में भी ऐसा ही होता है, ठीक है। जब हम एक बार फेल हो जाते हैं, 2 बार फेल हो जाते हैं, 3 बार फेल हो जाते हैं ना किसी फील्ड के अंदर, तो हम उस फील्ड के अंदर आधी से ज़्यादा बातों को डिस्कवर कर लेते हैं दोस्तों। और जब हम 4थी या 5वीं बार उस फील्ड के अंदर दोबारा से कम बैक करते हैं तो हमें सफलता प्राप्त हो जाती है, ठीक है, हमें सफलता प्राप्त हो जाती है। तो बेसिकली इस कहानी से हमें सीखने को क्या मिलता है? लर्निंग नंबर 1 जो हमें सीखने को मिलती है वो ये मिलती है कि आप किसी भी फील्ड के अंदर चले जाओ, आपका भले ही कोई भी लक्ष्य क्यों ना हो, लेकिन कभी ना कभी उसके अंदर आपको असफलता मिलेगी। आप फेल जरूर होगे, ठीक है। आप फेल 1 बार 2 बार 3 बार जरूर होगे, लेकिन अंत में आपको सफलता जरूर मिलेगी दोस्तों, ठीक है। लर्निंग नंबर 2 जो इस कहानी से हमें सीखने को मिलती है वो ये मिलती है कि किसी भी व्यक्ति या किसी भी इंसान को अपना सहारा ज़्यादा दिनों तक मत बने रहना, ठीक है। किसी भी व्यक्ति या किसी भी इंसान के भरोसे आप मत बैठना जिस तरीके से वो बच्चा उस झूले के सहारे बैठा था, क्योंकि अगर वो व्यक्ति जिसके सहारे आप आज बैठे हो अगर वो चला गया या फिर उसने आपको धोखा दे दिया तो सोच लेना उस बच्चे की तरह आप भी लड़खड़ाते रहोगे और आपकी मदद के लिए कोई आगे नहीं आएगा,
ठीक है। लर्निंग नंबर 3 जो आपको इस वीडियो से मिलती है वो ये मिलती है कि अगर आपने आज कष्ट उठा लिया, अगर आप आज असफल हो गए, अगर आज आपने असफलता को स्वीकार कर लिया, तो आने वाले समय में आप बहुत आसानी से किसी भी फील्ड के अंदर कामयाबी पा सकते हो दोस्तों। ठीक है, तो बस आज के लिए इतना ही, मिलता है अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।